नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 28 अगस्त। तो 28 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया है और ये जो डाटा है ये डाटा शो करता है कि जो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसमें जो शीर्ष राज्य है वो है तमिलनाडु। अगर बात करें इस मुद्रा योजना की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए सन 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका विशेषकर उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं या फिर छोटे जो उद्योग होते हैं, इसके साथ साथ जो नॉन कोऑपरेटिव जो उद्योग होते हैं, तो उन उद्योगों के लिए ये जो मुद्रा योजना जो है वो क्या करती है, ये लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये लोन प्रोवाइड कराती है और इसके तहत जो सर्वाधिक लोन प्रोवाइड कराया गया है वो तमिलनाडु राज्य ने प्रोवाइड कराया है। और कितना ये प्रोवाइड कराया है, तो 58,227 करोड़ रुपए तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण दे चुका है। तो इस सूची में तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक राज्य। और बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। बात करेंगे तमिलनाडु से तो अभी पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक की शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने और देश का जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क होगा इसकी स्थापना भी तमिलनाडु में ही की जाएगी। कुछ समय पहले निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की थी तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य के ईरोड जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। उससे पहले जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, इनके लिए रोटरी फाउंडेशन की तरफ से पाल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करें तो WHO की एक मुख्य वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, तो उनके लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और अभी भारत के जो 66 में ग्रैंड मास्टर थे वो भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे, जो बने थे जी आकाश। उससे पहले अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं निकी पूनाचा, जिनके लिए इंटरनेशनल टेनिस मतलब कि ITF पुरुष खिलाड़ी पैनल में शामिल किया गया है। और उससे पहले अगर बात करें तो ग्रामीण कायाकल्प योजना की शुरुआत की थी किसने, तो ये तमिलनाडु ने ही की थी। और तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेतिवर्क्स तथा आरंबूर वुड नक्काशी के लिए GI टैग भी प्रदान किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति या फिर नई पहल शुरू की है। तो ये नई नीति शुरू की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो ये नीति बायोफ्लॉक तकनीकी के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देगी। अगर बात करें यहाँ बायोफ्लॉक तकनीकी तो ये होता क्या है, तो इसमें एक सीमित क्षेत्र होता है, मतलब कि बहुत ही कम क्षेत्र में मत्स्य पालन करना इसमें संभव होता है। तो यही है। और ये जो तकनीकी है इसको बढ़ावा देने के लिए अभी एक नई नीति शुरू की है किसने, तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने। बात करेंगे उड़ीसा की तो राजधानी भुवनेश्वर में है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जिनके लिए पैटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल और यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ी। बात करेंगे अगर उड़ीसा की तो अभी चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया गया था। और कुछ समय पहले आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो अमृत योजना रैंकिंग आई थी उसमें शीर्ष राज्य रहा था उड़ीसा। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्म पद पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे सुदर्शनम साहू, जो कि एक मूर्तिकार थे। उससे पहले अगर बात करें तो बुजुर्गों तथा दिव्यांगों के लिए घर पर ही नकदी पहुंचाने की घोषणा भी की थी उड़ीसा राज्य की सरकार ने। और उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर, वहाँ पे पीले रंग का कछुआ भी देखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा में 2008 में एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम है मधुबाबू पेंशन योजना। वो योजना 2020 में चर्चा में रही थी, क्यों, क्योंकि उस योजना में मतलब कि मधुबाबू पेंशन योजना में किन्नर तथा ट्रांसजेंडरों को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं अगर बात करें तो सरकारी भूमि की सुरक्षा तथा निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है, तो ये उड़ीसा ही बना है। और हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए सबूजा उड़ीसा नामक पहल की भी शुरुआत की है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। और उससे पहले अगर बात करें
तो वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गान का भी दर्जा दिया गया है उड़ीसा सरकार की द्वारा। और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना भी लॉन्च की थी उड़ीसा राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा ने की है, जिसमें कि जो भूमिहीन किसान होते हैं उनके लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के ये पहले तेज गेंदबाज मतलब कि फास्ट बॉलर बने हैं, ये हैं जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन ऐसे पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने कि 600 टेस्ट विकेट प्राप्त किए हैं। और इन्होंने जो 600वां जो विकेट लिया था वो पाक के एक क्रिकेटर है, मतलब पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं अजहर अली, उनको आउट करके इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये फास्ट बॉलर के रूप में ये पहले गेंदबाज बने हैं जिसने कि 600 टेस्ट विकेट लिए हैं। अगर बात करें अगर तेज़ गेंदबाजों तथा स्पिन मतलब कि ऑल ओवर सब में, तो ऑल ओवर सब में ये हैं चौथे नंबर के गेंदबाज, जिसमें कि पहले नंबर पर हैं मुथैया मुरलीधरन, ये स्पिनर हैं, कहाँ के, श्रीलंका के थे ये, और जिन्होंने कि कितने विकेट लिए थे, तो इन्होंने 800 विकेट लिए थे। सेकंड स्थान पर थे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, जिन्होंने कि 708 विकेट लिए थे, ये लेग स्पिनर थे। और तीसरे थे ये अनिल कुंबले, ये भारत के थे जिन्होंने कि टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए थे। कहने का मतलब ये है ये तीनों स्पिनर ही हैं और ये पहले तेज़ गेंदबाज बन गए हैं जिसने कि 600 विकेट लिए हैं। अगर ऑल ओवर बात करें कि 600 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की श्रेणी में ये किस स्थान पर है, तो ये चौथे नंबर पर आएंगे। तो जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं। बात करें इंग्लैंड की तो राजधानी लंदन में है, मुद्रा है यहाँ की पॉन्ड स्टर्लिंग और पीएम है यहाँ के बोरिस जॉनसन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए अभी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो आपके लिए पता होगा कि तो अभी जो अफ्रीका में एकमात्र देश था नाइजीरिया, एकमात्र देश ऐसा था नाइजीरिया जिसमें कि पोलियो के कुछ केसेस थे। लेकिन अभी पिछले 4 वर्षों से क्या हुआ है कि नाइजीरिया में कोई भी पोलियो का केस नहीं मिला है, तो जिसके चलते हुए नाइजीरिया के लिए पोलियो मुक्त घोषित किया गया था और उसके साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर यहीं बात करें कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, तो ये वर्ष 2014 में भारत के लिए पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। बात करते हैं WHO मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड कौन है, तो उनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के जो कृषि विभाग है उसने कश्मीर केसर के उत्पादन तथा इसके साथ साथ उसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई नीलामी। तो ये ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग के द्वारा। और इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या जो, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी केसर उगाने वाले लोग हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से अपने केसर के लिए बेच सकते हैं। भाई अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर, और आपको पता होगा कुछ समय पहले जो जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरी केसर है उसके लिए GI टैग भी प्रदान कर दिया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो अभी वर्तमान समय में मनोज सिन्हा, और ये अभी नियुक्त हुए हैं कुछ दिनों ही पहले ही। इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू अब कहाँ गए, तो ये भारत के महालेखा नियंत्रण परीक्षक के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। कौन? GC मुर्मू, मतलब कि भारत के कैग नियुक्त कर दिए गए हैं GC मुर्मू। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो अभी सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैकडामिजेशन नामक प्रोग्राम की शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। और भारत का जो पहला केबल रेल ब्रिज है जिसका नाम है अंजी खड़ ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है, जो कि कटरा से लेकर रियासी को जोड़ेगा। भाई बात करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर ने ही। उससे पहले अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव बनाए गए थे, इनका नाम था मनोज द्विवेदी। और जम्मू कश्मीर जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा के लिए नियुक्त कर दिया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो एक और था कि जो
जितने भी जम्मू कश्मीर राज्य के जो राज्य कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी से संबंधित जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर ने मेरा वेतन नामक मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो अभी जम्मू कश्मीर के जो 4 पत्रकार थे जिनका नाम था दार यासीन, मुख्तियार खान और चुन्नी आनंद, ये 3 पत्रकार थे जिनके लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन सभी के लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है और ये सभी एसोसिएट प्रेस के पत्रकार भी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था हृदेश कुमार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में जो गोल्ड मेडल जीता है वो भारत के हैं नीलकंठ भानु प्रकाश और ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो नीलकंठ भानु प्रताप ने ही मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो अभी माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के एक मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था जिसमें कि भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जिताया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। तो इन्हीं के द्वारा ही ये गोल्ड मेडल जीता गया है। और अगर बात करें तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल 167 स्कोर हासिल करके प्राप्त किया है, 167 स्कोर इन्होंने हासिल किया था। और बात करें तो इससे पहले जो नीलकंठ भानु प्रताप हैं इनके ये 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और इसके साथ साथ ये 50 से अधिक बार अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी करा चुके हैं। तो ये नीलकंठ भानु प्रकाश, तो इनके लिए ही मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने ही। मेंटल कैलकुलेशन मतलब कि दिमागी कैलकुलेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी तथा सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय मतलब कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एमडी तथा सीईओ के पद से जो इस्तीफा दिया है वो दिया है राजीव श्रीवास्तव ने। तो राजीव श्रीवास्तव इन्होंने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी तथा सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनकी जगह अंतरिम एमडी तथा सीईओ के रूप में सत्यनारायण गोयल जी के लिए नियुक्त कर दिया गया है। बात करेंगे भारतीय ऊर्जा विनिमय की, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों के निर्माण की घोषणा की है। तो ये पारगमन घरों के निर्माण की ये घोषणा की है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो प्रवासी श्रमिकों के ठहरने के लिए है ये पारगमन घर, जिनके निर्माण की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। बात करते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, राज्यपाल वजुभाई आरवाला हैं और यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। अभी बात करें तो अभी पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला सेकंड चिड़ियाघर बना था कहाँ का, तो ये कर्नाटक का ही चिड़ियाघर था जिसका नाम था मैसूर चिड़ियाघर। उससे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ की एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, क्योंकि उसका मुख्यालय कहाँ लगता है, तो बेंगलुरु में ही लगता है। तो इसने अभी नेपाल की जो ई कॉमर्स फर्म है जिसका नाम है सस्टो डील, उसके साथ भी समझौता किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ केयर पोर्ट्स की शुरुआत भी कहाँ की गई है, तो ये कर्नाटक में ही की गई है। और अभी नाइट फ्रैंक के द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया गया था और जिसमें कि भारत में जो शीर्ष भारतीय शहर था वो कौन सा था, तो वो कर्नाटक का बेंगलोर शहर था, जो कि वैश्विक मतलब कि ग्लोबली लेवल पर इसका स्थान कौन सा था, तो 26। वहीं बात करेंगे तो कर्नाटक सरकार ने बीदर तथा मैसूर जिलों के बीच औद्योगिक गलियारे के निर्माण की भी घोषणा की है। और अभी केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा, उन्होंने कर्नाटक में ही मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई स्थापित करने की भी घोषणा की है। भाई अगर बात करेंगे तो अभी जो बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना की शुरुआत भी की थी किसने, तो ये कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ही की थी। और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KVL माइक्रोमित्र सुविधा की शुरुआत किसने की है, तो ये कर्नाटक की बैंक ने की है। स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, जिसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेक संदेश नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा ही। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कोविड-19 टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली जो पहली कंपनी बनी थी वो कर्नाटक की ही थी, जिस कंपनी का नाम था बायोन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में ही है। उससे पहले बात करें तो कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत बेंगलुरु शहर में
की गई थी और एक क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि वित्त वर्ष 2019-20 में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष पर राज्य रहा है वो कर्नाटक ही रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये जॉर्डन की एक पत्रिका है जिसका नाम है द मुस्लिम 500 पत्रिका। तो इस पत्रिका के अनुसार मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इन्हीं के लिए मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है यहाँ की रुपया, पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही हैं जिनके लिए मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो ये एक हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सर्किल इंटरनेट, और इसने जो ख़रीदा है वो शेयर चैट के लिए ख़रीदा है। तो शेयर चैट के द्वारा ये एक हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सर्किल इंटरनेट। इसका अधिग्रहण कर लिया है किसने? तो शेयर चैट ने। और शेयर चैट ये क्या है? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक निर्यात तैयारी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इस इंडेक्स में जो टॉप पर स्टेट रहा है वो है गुजरात, और सेकंड पर रहा है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु। तो ये जो सूचकांक है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो निर्यात संबंधी विभिन्न राज्यों द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं। तो ये है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जिसमें कि टॉप पर रहा है गुजरात। अगर वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है दिल्ली। बात करेंगे गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर में, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और गुजरात का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। बात करेंगे गुजरात से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई थी गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा, और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पोरबंदर, मतलब कि गुजरात में जो शहर है एक पोरबंदर, तो वहाँ पर ही क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना भी की है। और उससे पहले बात करें तो गुजरात के नए पुलिस महानिदेशक, मतलब कि DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात, और ये कौन बने थे? तो ये बने थे आशीष भाटिया नियुक्त किए गए थे। इन्होंने शिवानंद झा की जगह ली थी। और खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही जो कुमार सशक्ति योजना है उसके तहत इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स का वितरण किया गया था। कहाँ पे? तो ये गुजरात में ही किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। वहीं बात करें तो जो भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला है उसकी स्थापना गुजरात के आनंद शहर में की जाएगी। और अभी कुछ समय पहले गुजरात में भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में CR पाटिल के लिए नियुक्त किया गया है। और उससे पहले बात करें तो अपने 1000 सरकारी स्कूलों में जल संचय करने वाला पहला जिला कौन बना था? तो ये गुजरात का था बड़ौदा जिला। गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में राजेश शुक्ला के लिए नियुक्त किया गया है। @1 क्लिक नामक पहल की शुरुआत की है किसने? तो ये गुजरात राज्य की सरकार ने ही की है। वहीं टसर गन का प्रयोग करने वाली देश की जो पहली पुलिस बनी है वो गुजरात राज्य की ही पुलिस बनी है। और छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए IIT गांधीनगर के द्वारा आईजैक परियोजना भी लॉन्च की गई थी। सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला देश का पहला स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बना है। वहीं अगर बात करें तो उम्बारे आंगनबाड़ी नामक की एक पहल की भी शुरुआत की थी गुजरात राज्य की सरकार ने। और अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो जल जीवन मिशन के लिए सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली लागू की थी किसने? तो गुजरात राज्य ने ही लागू की थी। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में है जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, और पहले नाम था इसका मोटेरा स्टेडियम। और भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये गुजरात के लोथल शहर में की गई है। भारत का पहला CNG टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ ये गांधीनगर से किया गया था। उससे पहले बात करें भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना है? तो ये गांधीनगर ही
गांधीनगर बना है। उससे पहले अगर बात करें तो भारत के पहले डायनासोर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है माहीसागर। तो माहीसागर ज़िले में किया गया है। और बात करें तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये गुजरात राज्य का एक शहर है अहमदाबाद, वहाँ पे किया गया था। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ के लेखक कौन है। तो ये एक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है जिसका नाम है रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है तेंजिंग प्रियदर्शनी तथा जरा होशमंद के द्वारा। और ये जो बुक है ये दलाई लामा के जो आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था खुनु लामा, उनके जीवन पर आधारित है। इनके साथ साथ उनके जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी जो भी विचार थे या फिर बौद्ध धर्म को बढ़ाने संबंधी जो भी विचार थे, उन विचारों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है। तो ये कांगो देश के राष्ट्रपति और इसके साथ साथ ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे थे पास्कल लिशोबा। अब इनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। इनकी बात करें तो इन्हें 1963 से लेकर 1966 तक ये कांगो देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद 1992 से लेकर 1997 में ये कांगो देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। और बात करें तो उसके बाद क्या हुआ था, 2001 में कांगो देश का एक हाई कोर्ट है, कांगो देश में एक हाई कोर्ट है, तो उसके द्वारा इनके ऊपर देशद्रोह के साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया था, जिसके कारण इनके लिए 30 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। तो वो 30 वर्ष की जो सज़ा सुनाई गई थी तो उसी सज़ा को काटने के क्रम में, मतलब कि ये सज़ा काटते हुए इनकी अब डेथ हो चुकी है। बात करेंगे कांगो की, तो इसकी राजधानी ब्राज़ाविली है और मुद्रा है यहाँ के सियाफे फ्रैंक। और वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट है यहाँ के उनका नाम है डेनिस सासो गुगेसो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में थुम्बी महोत्सवम 2020 नामक पहले ड्रैगन फ्लाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है जिसका नाम है थुम्बी महोत्सव 2020 और ये पहली बार मनाया गया है केरल राज्य में। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री यहाँ के पी विजयन है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। बात करें केरल संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो केरल में चैन तोड़ो अभियान चलाया गया था और जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही बना है। बाक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना केरल में की गई थी। दरवाज़ा वितरण योजना की शुरुआत केरल में की गई थी। कोविड कर्री पुकल अभियान भी केरल में चलाया गया था। और उसके बाद बात करें तो कोविड-19 के चलते जो केरल में एक वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम महोत्सव, इसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया था। उससे पहले बात करेंगे तो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक पहल की शुरुआत की थी केरल राज्य की सरकार ने ही। और बिलोकना नामक सर्च इंजन भी ये केरल का एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बनाया गया था। और उससे पहले बात करेंगे तो प्लाज्मा थेरेपी का यूज करने वाला देश का पहला राज्य ये केरल ही बना है। और कुछ समय पहले ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल राज्य की सरकार के द्वारा की गई थी। केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में आर श्री रेखा के लिए नियुक्त किया गया है। और अभी केरल राज्य की जो स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है के शैलजा, इनके लिए अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और बात करें तो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना केरल के एजीमाला नामक शहर में की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम की शुरुआत भी केरल की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो महिला समानता दिवस मनाया गया है ये 26 अगस्त के लिए मनाया गया है। तो महिला मताधिकार आंदोलन के दौरान मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 26 अगस्त के लिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी तथा सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी तथा सीईओ बनाए गए हैं और इनका नाम है विनय टोनसे। और इन्होंने जो जगह ली है वो अश्विनी भाटिया की जगह ली है। तो इससे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी तथा सीईओ थे अश्विनी भाटिया। और अश्विनी भाटिया ये कहाँ चले गए हैं, तो ये एसबीआई में चौथे एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। मतलब कि एसबीआई में चौथे एमडी बने हैं अश्विनी भाटिया। अब इनकी जगह जब खाली हो गई थी तो विनय टोनसे अब एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी तथा सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर एसबीआई से संबंधित कुछ अन्य शाखाओं की, तो अभी कुछ समय पहले ही एसबीआई कार्ड, यहाँ सब मैंने एसबीआई के ही क्वेश्चन लिए हैं, तो एसबीआई कार्ड के एमडी तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनका नाम था अश्विनी कुमार तिवारी।
वहीं बात करें कि SBI जनरल इंश्योरेंस, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD तथा CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे प्रकाश चंद्र कांडपाल, ये इसी माह नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड की, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। मैं SBI म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ना कि SBI बैंक की। SBI बैंक की स्थापना तो 1955 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई में। और MD तथा CEO कौन बनेंगे, तो इनका नाम है विनय टेंसे। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था माई IAF नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है भारतीय वायुसेना। तो ये उन छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है जो छात्र अपनी इंडियन एयरफोर्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन छात्रों के लिए एयरफोर्स संबंधी सारी जानकारी प्रदान की जाएगी इस ऐप के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट विजेता कौन रही है, ये रही है सोफिया पोपोव, जो कि जर्मनी की गोल्फ खिलाड़ी हैं। तीसरा क्वेश्चन था गोफेन 905 नामक ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की है, इसका आंसर था चीन। चौथा क्वेश्चन था टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है, तो उसका नाम है सुपर ऐप। पांचवा क्वेश्चन था किस देश में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, तो ये रूस में जो भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, मतलब कि भारतीय राजदूत जो कि रूस में हैं, उनके द्वारा इस इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। छठा क्वेश्चन पूछा गया था किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए एक परिषद गठित की गई है, तो ये न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस परिषद का गठन किया गया है। सातवां क्वेश्चन था सैटेलाइट डाटा के अनुसार बैंक लोन देने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो ये बना है ICICI बैंक। आठवां क्वेश्चन था हु पेंटेड माई लस्ट दैट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इनका आंसर है श्री अय्यर। नौवां क्वेश्चन था नमत बसई प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, इसका आंसर था केरल। 10वां क्वेश्चन था भारत की किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिया गया है, इसका नाम है NLC इंडिया लिमिटेड, मतलब कि न्यूली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11वां क्वेश्चन था किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है, इसका आंसर था अहमदाबाद। और लास्ट क्वेश्चन था DRDO के अध्यक्ष जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो इसका आंसर था 2 वर्ष। बात करेंगे आज के क्वेश्चनों की, तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है किस जल शोधन कंपनी को प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है अभी कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है, आपके लिए बताना है ये कौन है, किस देश से संबंधित है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताना है कितने वार्षिक टर्न ओवर, मतलब कि ये वर्ष में कितना टर्न ओवर होना चाहिए जिससे कि GST में छूट प्रदान की जाएगी। चौथा क्वेश्चन बताना है NRI एकीकृत पोर्टल किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मतलब किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। पांचवा क्वेश्चन बताना है महिलाओं मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है। छठा क्वेश्चन बताना है 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। सातवां क्वेश्चन बताना है केसर व्यापार को बढ़ावा देने हेतु नीलामी पोर्टल की शुरुआत किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उसके बाद आपके लिए आठवां क्वेश्चन बताना है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड किसने दिलाया है भारत के लिए। नौवां क्वेश्चन बताना है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा और इस सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन रहा है। 10वां क्वेश्चन बताना है ड्रैगन फ्लाई नामक महोत्सव किस राज्य में पहली बार आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।